नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का माहौल है और सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों को बंद करने और साथ ही साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। इसी अवसर पर आज हम बात करेंगे यहाँ के जगन्नाथपुर मंदिर के उत्तराधिकारी लाल प्रवीरनाथ शाहदेव जी से, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये मंदिर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का कैसे पालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। किस तरह से आप लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर को खोल रहे हैं? जी देखिए, जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसका 100% हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। बहुत कम संख्या में लोग आ भी रहे हैं। अपने आप में भी आज का जो समय है, जो लोग हैं अपने आप भी उसको गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं। लोग कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं तो डिस्टेंस जो है उसको पालन कर रहे हैं। मास्क का लगा के आ रहे हैं। जो सैनिटाइजर लगाया जाता है, चेक किया जाता है, तब लोग दर्शन करते हैं। जो भोग जो है, जो यहाँ नियमित आपका भोग सैकड़ों हज़ारों लोगों को भोग रोज वितरण किया जाता है, वो बंद है। जो पूजा पाठ जो सांकेतिक है वही हो रहा है। और साफ सफाई जो है हम लोग अपने स्वयं, यानी हमारे जो खतियानी सेवक, जो जगन्नाथपुर का निर्माण जब 1691 ईस्वी में हुआ था, तो जो लोग गांव के लोग थे जिनको सेवा से जोड़ा गया था, जो खतियान में उनको नौकरान जमीन दी गई थी, जो खतियान में वो लोग दर्ज हैं, तो वो परिवार जो है नियमित तौर पर डेली 6-7 आदमी आकर के साफ सफाई करते हैं और एक भी कंकड़ आपको नहीं दिखेगा। तो पूरा जो यहाँ का जो स्वच्छ माहौल है उसको हम लोग इस हालत में भी बनाए रखने में कामयाब हैं और जगन्नाथ जी की कृपा है और सभी लोगों का, प्रशासन का, आम लोगों का, सबका सहयोग है। उस सहयोग से यह मंदिर की जो परंपरा है, जो इसकी जो गरिमा है, उसको मेंटेन करने में हम लोग सफल हैं और आगे भी सफल रहेंगे। 1991 ईस्वी से यह मंदिर चला रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। हालांकि आप बहुत अच्छे तरीके से कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन 1691 ईस्वी से यह मंदिर चला रहा है। सरकार के द्वारा अब तक क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पर, या फिर आप लोग खुद से ही इसे चला रहे हैं? नहीं, ये खुद से ही चलाया जा रहा है। लोगों का जो चढ़ावा आता है, लोगों का जो व्यवस्था है, उसी के तहत यह चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई उस प्रकार की सुविधा नहीं है। सरकार से एक बहुत बड़ा मांग हम लोग का रहा है कि जो जगन्नाथपुर मंदिर का जो ज़मीन है उसका आप सीमांकन कर दिया जाए। उसमें डेली अतिक्रमण हो रहा है। इनका ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसको हम लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और उसमें सरकार का मदद नहीं मिल पा रही है, जो हम लोग बराबर अनुरोध करते रहते हैं कि आप हमको मदद करिए। दूसरा है कि सरकार का, प्रशासन का सहयोग इस रूप में रहता है कि सुरक्षा की दृष्टि में वो लोग चौक चौबंद हैं। एनी टाइम जगन्नाथपुर मंदिर की गश्त लगाते रहते हैं। यहाँ कोई तरह का असामाजिक तत्व नहीं आ जाए, यहाँ कोई बदमाशी नहीं हो जाए, तो या हम लोग को भी कभी ज़रूरत पड़ती है मंदिर में सुरक्षा का, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर समय मुस्तैदी के साथ हम लोग का मदद करता है। ये एक बड़ा मदद है उनका। लेकिन इतना से नहीं होने को है। यह आइकॉन है आपका स्मार्ट सिटी का, रांची का। आप जगह जगह देखेंगे कि जगन्नाथपुर मंदिर को दिखाया जाता है। डीसी का आप गेट में जाएं तो देखेंगे जगन्नाथपुर मंदिर का मॉडल रखा हुआ है। तो जिस तरह से आप उसको उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से उसको स्थान आप दे रहे हैं, उस प्रकार का स्थान अभी तक जगन्नाथपुर मंदिर को, जो उस प्रकार का जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इसे पर्यटन का क्षेत्र भी अब माना जाता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं नए वर्ष के लिए और पूरा राज्य इसे पर्यटन क्षेत्र बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से एक फंड होती है, एक राशि दी जाती है सभी पर्यटन स्थानों पर, यहाँ नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए आप किस तरह से मांग कर रहे हैं सरकार से? नहीं, देखिए दिक्कत क्या है ना, हम लोगों के साथ में एक बड़ा दिक्कत है जगन्नाथपुर मंदिर की व्यवस्था को लेकर के कि डीसी हैं अध्यक्ष, जो नियमित जो 1691 ईस्वी से जो समिति है, जैसे 1950 में न्यास परिषद का गठन हुआ, लेकिन 1691 ईस्वी से मंदिर चल रहा है। तो जो मंदिर जिनके व्यवस्था में, हम लोग की व्यवस्था में, वो कंटिन्यू कमेटी है। उस कमेटी में अध्यक्ष हैं डीसी, लेकिन फुल फ्लेजेज वे में काम हम लोग को नहीं करने दिया गया। कोर्ट कचहरी में विवादों में उलझा रहा मैटर, आज भी लंबित है उच्च न्यायालय में। हम लोग उम्मीद किए थे कि न्यास परिषद कुछ करेगा, तो न्यास परिषद हमारे आवेदन पर कार्रवाई तो किया, गलत लोगों को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन क्या किया कि गलत एगो थोप दिया गया, ऐसा समिति थोप दिया गया जो इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। और जो डीसी जिसके अध्यक्ष हैं, जो कमेटी 1691 से
काम किए हुए, आज भी साफ सफाई का काम, यहाँ का व्यवस्था का काम, अनुशासन का काम, पूरा काम वही कमेटी कर रही है। अब उसको आप फुल फ्लेजेस काम नहीं करने दे रहे हैं, तो जिसके चलते चूँकि जो डीसी है, डीसी के बिना विकास नहीं होता है। जिला का 3 आदमी में पावर है पूरे भारत में, डीएम, सीएम और पीएम। तो डीएम इसका अध्यक्ष है और आप उनको काम नहीं करने देते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, तो उसके तहत प्रभाव